Hello bachcho, let's see the question. The question is which one is correct sequence in glycolysis? And the options are first is glucose 6 phosphate to PEP means phosphoenol pyruvate to 3-PGAL to 3-PGA. Second option is glucose 6 phosphate to 3-PGAL to 3-PGA to PEP. Next is glucose 6 phosphate to PEP to 3-PGA to 3-PGAL. And next is glucose 6 phosphate to 3-PGA to 3-PGAL to PEP. तो यहाँ पे हमें ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस की और उसके इंटरमीडिएट्स की करेक्ट सीक्वेंस को बताना है. So the key concept to solve the question is that कि हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो हमें ग्लाइकोलिटिक पाथवे के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. ओनली देन वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. तो वी नो दैट ग्लाइकोलिसिस और द ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो ये साइटोप्लाज्म में होता है पहली चीज. दूसरा इसमें शुगर, ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर. तो यहाँ पे शुगर का लाइसिस होगा. लाइसिस होके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. तो ये जो कन्वर्जन है ये एक सिंगल स्टेप में नहीं बल्कि ढेर सारे सब स्टेप्स में होता है. जैसे अगर हम शुगर की जगह ले ग्लूकोज, तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटेगा 10 स्टेप्स में. एंड दीज स्टेप्स आर कैटलाइज्ड बाय डिफरेंट एंजाइम्स. तो अब हमें इस पाथवे को सीक्वेंस का पता करना है. तो लेट्स सी द कि क्या क्या कन्वर्जन्स यहाँ आते हैं. तो से हम शुरू करते हैं. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज वी नो दैट ग्लूकोज हैज 6 कार्बन्स. इट इज अ 6 कार्बन शुगर. तो पहला जो स्टेप होगा वो होगा फोस्फोराइलेशन, जिसमें ग्लूकोज विल बी चेंज टू द ग्लूकोज 6 फोस्फेट. तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज हो जाए और इसके मतलब ग्लूकोज के छठे कार्बन के ऊपर फोस्फेट ग्रुप ऐड होगा. नाउ दिस फोस्फेट कम्स फ्रॉम द एटीपी. एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगी. इट विल रिलीज एडीपी प्लस फोस्फेट प्लस एनर्जी. तो ये फोस्फेट ग्लूकोज में ऐड हो गया टू फॉर्म द ग्लूकोज 6 फोस्फेट. नेक्स्ट स्टेप होगा आइसोमेराइजेशन, जिसमें ग्लूकोज अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा एंड द आइसोमर इज फ्रक्टोज. तो ग्लूकोज 6 phosphate is changed into the fructose 6 phosphate, which is again a 6 carbon compound. This is simple isomerization. अब जो fructose 6 phosphate है उसका फर्दर होगा यहाँ पे phosphorylation and it will lead the formation of fructose 1,6 bisphosphate. तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर एक और फोस्फेट ग्रुप हो जाएगा ऐड और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट. एंड यहाँ पे भी जो फोस्फेट आया इट कम्स फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस. तो एटीपी से एडीपी और फोस्फेट निकलेगा और ये फोस्फेट यहाँ ऐड होके बना दे. ये तीनों स्टेप्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे एटीपी यूज हुई, यहाँ पे एटीपी यूज हुई. अब फर्दर स्टेप में स्प्लिटिंग होगी. इस स्टेप में क्या होगा, जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये दो तीन तीन कार्बन वाले कंपाउंड्स में टूट जाएगा. वन इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट. तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट एक तो ये बनेगा जिसको हम DHAP लिख देंगे, DHAP. और दूसरा बनेगा यहाँ पे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट और 3 फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये तीन तीन कार्बन वाले हैं. तो यहाँ पे हो गई स्प्लिटिंग और दीज आर इंटर कन्वर्टिबल इनटू ईच अदर. अब आगे के स्टेप में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. एक मॉलिक्यूल तो ये एंड वन ऑफ दिस विल बी चेंज्ड इनटू दिस. तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फोस्फेट. नाउ इसका फिर से फोस्फोराइलेशन होगा एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरेट. अब यहाँ पे बना है एल्डिहाइड से एसिड. तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी वो NAD पॉजिटिव के साथ ऐड होके NADH प्लस H पॉजिटिव बनाएगी. और साथ में यहाँ पे जो
एक और फॉस्फेट ऐड हुआ, बट ये एटीपी से नहीं, बट किसी दूसरे इनऑर्गेनिक सोर्स से आया है, H3PO4 ने ये प्रोवाइड किया। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट विल बी चेंज्ड इनटू द 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, एंड 3-फॉस्फोग्लिसरेट में हम देख रहे हैं इसके पास 2 फॉस्फेट थे, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट निकला वो एडीपी के साथ ऐड होके बना लिया उसने एटीपी। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप का, एंड इट विल फॉर्म द 2-फॉस्फोग्लिसरेट बाय द रीअरेंजमेंट। नाउ द 2-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी चेंज्ड बाय द डिहाइड्रेशन, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एंड 2-फॉस्फोग्लिसरेट विल बी चेंज्ड इनटू द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यहाँ पे बनेगा, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा जो एडीपी के साथ जुड़ के एटीपी बनाने के काम आ जाए, एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। और यहाँ पे हम इन सभी स्टेप्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज द एंटायर सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्वड इन ग्लाइकोलिसिस। तो अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखें जैसे कि ऑप्शंस दी है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं G6 फॉस्फेट, G हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो सीक्वेंस ये है PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को हम PEP से लिख सकते हैं। देन हमारे पास है 3-PGAL, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो इसको हम लिख सकते हैं PGAL। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कह दीजिए या फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कह देते हैं, और PGA इज द 3-PGA मींस द 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और द ग्लिसरेट। तो ये है। तो अब हम यहाँ से हमने सारी सीक्वेंस देखी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले G6P फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज नहीं होता। फ्रॉम दिस वी कैन सी कि जो G6 फॉस्फेट है वो सीधा PEP में चेंज, और फिर PEP से PGAL, तो PEP से PGAL नहीं बल्कि PGAL से PEP बनता है। तो ये तो हो गया रॉन्ग, फर्स्ट स्टेप तो हो गया रॉन्ग। सेकंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू 3-PGAL, 2,3-PGA, 2-PEP, सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना PGAL, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ पे बन गया PGAL, फिर यहाँ पे डायरेक्ट दिखाया है PGAL से बना PGA, दिस इज ट्रू, और फिर PGA से बना PEP, दिस इज ट्रू। ऐसा ही रिएक्शन हो रहा है, तो दूसरे वाली सीक्वेंस ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू PEP टू PGA, तो यहाँ पे ये गलत हो गया ये वाला स्टेप। नेक्स्ट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू PGA टू PGAL, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, PGAL से PGA बनेगा। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन ये क्लियर है कि जो करेक्ट सीक्वेंस है दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। So the right answer of this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.